बीच में पहली बार ऐसा है कि अमेरिका पहुंचे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित भी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से किया गया। अमेरिकी संसद से नेतन्याहू ने हमास पर सीधा सीधा हमला बोला है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने महिलाओं का रेप किया है, लगातार जुल्म ज्यादती की है। साथ ही साथ नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने बच्चों को जिंदा जलाया है, ईरान हत्यारा है। सीधे तौर पर कहा कि जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है वो ईरान है। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि हम अमेरिकियों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इससे पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक हमास का आखिरी आतंकी मारा नहीं जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। जिस तरीके से हमास और इजराइल की सेना के बीच में ये युद्ध जारी है, उसमें बर्बादी भी, तबाही भी और हजारों लोगों की जान भी अब तक जा चुकी है। और इन सब तस्वीरों के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू से जब पूछा जाता है इस युद्ध को लेकर, तो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यही कहा जाता है कि जो जुल्म और ज्यादती हमास के आतंकियों ने की है, उसका ये बदला है। ऐसे में इस युद्ध के बीच में जब अमेरिका पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू, तो वहां पर उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमास ने कैसे महिलाओं का रेप किया, कैसे बच्चों को जिंदा जला दिया गया, और ये जो अत्याचार है ये बताता है कि ईरान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका में ये बड़ी बातें बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई। साथ ही ये भी कहा कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो ईरान है। 52 मिनट का ये भाषण रहा। ईरान को हत्यारा कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। साथ ही ये कहा कि हम अमेरिकियों की जो रक्षा है उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। उनके जरिए 52 मिनट का भाषण दिया गया और ये बताया गया कि कैसे हमास ने तबाही मचाई है महिलाओं के साथ, बदसलूकी, रेप जैसी घटनाएं, बच्चों को जिंदा जला दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये जो अत्याचार है उसी के चलते ये युद्ध चल रहा है और जारी रहेगा तब तक जब तक हमास का आखिरी आतंकी खत्म ना हो जाए।